नमस्कार। बिहार पर जो विचार चल रहा है उस पर हम शोर पर चर्चा कर रहे थे। बिहार में इस विषय पर चर्चा ज़्यादा ज़रूरी है तब जब कि शिक्षकों की जो अध्यापन का कार्य करते हैं, जो प्रदेश और देश का भविष्य बनाते हैं, उनकी जायज़ मांगों को भी शोर में दबा दिया जाए, उनको भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाए, 9 महीने से तनख्वाह न दी जाए, तब भविष्य क्या होगा प्रदेश का। बिहार हमें ध्यान आता है कि चाणक्य आए थे और शिक्षक का अपमान किया गया था, तो न केवल बिहार का साम्राज्य बदला था बल्कि भारत की दिशा और दिशा बदल गई थी। तो शिक्षक मजबूर नहीं है, शिक्षक बदलाव की भूमिका ला सकता है। इस शोर से कैसे मुकाबला करें, यहां सुशासन कैसे लाए, छात्रों का भविष्य, देश का भविष्य कैसे बनाए, इस शिक्षकों के हाथ में है। तो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं शिक्षक, उदास हो जाएं और मीडिया के 24/7 के शोर में दब जाएं, तो फिर दुर्दशा निश्चित है। तो प्रयास कुछ और करने होंगे, सीधे सीधे जो सत्ता करती है कि आप कुछ मांगे तो हम सर्कस दिखा दें, हम शोर दूसरा मचा दें, उन्हीं की आवाज़ में आप बात करोगे तो उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है मीडिया की। इस बात के लिए 3-4 बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा शिक्षकों से निवेदन है बिहार के कि जब शोर को संगीत में परिवर्तित करें, शोर को व्यवस्था की तरफ ले जाने वाला एक कारक माने या विकारक माने, तब जो 3-4 चीज़ें प्रयोग हुए पूरी दुनिया में और जिस पे आज सारा मीडिया और सारे नियंत्रण करने वाली एजेंसी काम कर रही हैं, उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला प्रयोग एक कॉग्निशन थ्योरी का हुआ जो कुत्तों पे हुआ कि आप उनको रोटी दो, उनको लार आती है। महीनों तक कुत्ते को रोटी देते रहो और साथ में घंटी बजाते रहो, तो फिर घंटी बजाने पर लार आने लगती है। कुछ दिनों बाद आप रोटी ना भी दो तो लार आने लगती है। इस प्रयोग को इंसानों पे काफ़ी प्रयोग किए गए कि आप एक बार झुंझुना दिखा दो, एक बार कुछ दे दो तो उसकी आशा बंधी रहती है, क्योंकि आपके संस्कार कुत्तों की तरह डालने की कोशिश की गई है, चेतना गायब कर दी गई, कॉन्शियसनेस समाप्त करने की कोशिश की गई कि आप कैसे कुत्तों की तरह व्यवहार करते जाएं कि एक बार हमने पैसा दे दिया, एक बार ये कर दिया तो आपकी आशा बंधी रहे, फिर आप कितनी अत्याचार करो, कुत्ते को डंडे मारो, वो फिर भी आशा रखेगा, उसकी लार फिर भी आएगी। दूसरा प्रयोग बिहार में ही हुआ। एक सज्जन को 6 बरस पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि तो अच्छा है। तो कुछ लोग आए, उनको बोले कि देखो ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान की उपयोगिता तो तभी है जब इसको बांटो। तो जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उन्होंने कहा कि देखो मेरे जाने तो जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वह कर ही लेंगे मेरे बिना, और जो नहीं करना चाहते हैं वो मेरे लाख प्रयास के बाद भी नहीं करेंगे। और वो जो निवेदन करने आए थे वापस चले गए। उन लोगों ने फिर मंत्रणा की और फिर इन ज्ञान प्राप्त हुए सज्जन के पास आए कि आपकी बात मानी कि जो पाना चाहते हैं वह पा ही लेंगे, जो नहीं पाना चाहते हैं आप लाख कोशिश करो वो नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा निवेदन है कि इन दोनों श्रेणियों के बीच में कोई श्रेणी नहीं है। कुछ ऐसा भी तो होंगे लोग जो पाना चाहते हैं और उनको कुछ अटकलें हैं, कुछ राह में बाधाएं हैं। तो बोले हाँ ऐसा, तो बोले उसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि आप प्रवचन दो। और वो सज्जन 40 बरस बोले। जिस चीज का प्रचार नहीं करना, जो पर्सनल है, जो हर
इंसान में, हर जीव में निहित है, उसका प्रयास 40 वर्ष किया। और ये फिर उनका देखी देखी पूरी दुनिया में धर्म का प्रचार जो नहीं होना चाहिए वो कवायद शुरू हुई। तो प्रचार करने से कई बार झूठी चीज़ें भी सच हो जाती हैं, और आज इसके प्रयोग पूरे चल रहे हैं कि आप एक झूठ को 100 बार बोलो तो झूठ ही सच नजर आएगा, या सच नजर ही नहीं आएगा, उसको आपने नजर आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। तीसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आती है वह महाभारत के युद्ध से आती है कि गुरु द्रोणाचार्य सेनापति बन के सबका सफाया किए जा रहे हैं। तब पांडवों ने कहा कि इनको रोकना तो मुश्किल है। कृष्ण ने कहा यह तो सही है कि इनको रोकना मुश्किल है, सारे तुम तो इनके चेले ही हो, इनको कैसे रोकोगे? तो उन्होंने कृष्ण से कहा क्या उपाय है? तो बोले उपाय तो है, उपाय तो ये है कि हथियार ये छोड़ दें तो आप इन्हें मार सकते हैं। तो बोले गुरु द्रोणाचार्य हथियार कैसे छोड़ेंगे, और वो भी युद्ध भूमि में दुश्मन के खिलाफ, सेनापति हो? बोले छोड़ सकते हैं अगर इनको भरोसा हो जाए कि इनका पुत्र मारा गया। तो पांचों पांडवों ने कहा इनका पुत्र मारा गया, वह तो कालजयी है, अश्वत्थामा तो कभी मारा जा ही नहीं सकता, उसको मारने की बात हम कहें तो यह हंसी की बात है। बोले तुम कहो तो अच्छे से अच्छे इंसान में अगर शोर डाल दिया जाए तो शंका आना स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा फिर? बोले शंका आ जाएगी तो वे समाधान के लिए आएंगे। तो समाधान के लिए कहाँ जाएंगे? कि उनको दूर कर दो कि वो अपनों से दूर हो जाएं। तब वह युधिष्ठिर जी आपके पास आएंगे, क्योंकि आपको उन्होंने चेला बनाया और आप सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बोले हम झूठ कैसे बोलेंगे? बोले हम कहाँ बोल रहे हैं आप झूठ बोले, आप सत्य बोलना। और भीम को कहा कि वो देख रहे हो हाथी, उसका नाम पता है? और भीम ने उस अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और चिल्लाने लगे सारे तरफ कि अश्वत्थामा मारा गया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य ने सुना तो भरोसा नहीं, लेकिन जब जोर जोर से चारों तरफ से शोर होने लगा तो एक गुरु को भी संदेह होने लगता है उस पुत्र के बारे में भी जो कालजयी है। तो उन्होंने रुका और बोला कि हम नहीं मानेंगे कि भीम तुमने अश्वत्थामा को मार सकते हो। बोले आप मुझे गधा मेरी जानते नहीं है, मैं अश्वत्थामा को मारा है, मैंने अश्वत्थामा को मारा है। तो उन्होंने कहा चलो युधिष्ठिर से पूछते हैं। युधिष्ठिर के पास आए तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर क्या सुन रहे हैं हम, अश्वत्थामा मारा गया, तुम क्या कहते? तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो हता, और इसके बाद ढोल नगाले बजने लगे। अगली बात नरो नहीं कुंजरो सुनने नहीं दी गई। आज सारा का सारा प्रयोग पूरी दुनिया में शोर को इसी को लेके चल रहा है कि सत्य को सुनने मत दो, सुने तो आधा सुने, विकृति आ जाए तब मानव समाज पे नियंत्रण करना कुत्ते की तरह बहुत आसान हो जाएगा। और वह आएगा कहाँ पूछने? तो आपका मीडिया है, उसी पे भरोसा करेगा। तो आप फिर झूठ बोलना या आप सत्य बोलना तो पैनल बिठा लेना और उस पर शोर करा देना, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ा देना लोगों को, तो आपकी बात सुनी जाएगी। तब ऐसा में उपाय क्या है? बर्बादी तो दिख रही है। तो जो चल रहा है कि लोग कहते हैं कि हम भी मीडिया में अपनी बात कहेंगे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप माउथ टू माउथ, मुख से व्यक्ति के बीच में संवाद स्थापित करने की जरूरत है। जो पत्रकार इस बात को लेके चिंतित हैं कि सरकारें सुन नहीं रही हैं और इसको पलट देना चाहिए और मीडिया में चिल्ला रहे हैं, तो सत्ता की सामर्थ्य तो ज़्यादा है ही, वह तो प्रचार कर ही सकती है।
आपका सुर दबा देगी और फिर लोग कहेंगे कि देखो भाई इन्होंने हमको दिया है, तो कुत्ते की तरह दुम भी हिलाएंगे, उसको भरोसा भी होगा, दोबारा देंगे। और फिर शोर इतना है तो जो ज़्यादा शोर करेगा उसकी सुनी जाएगी। ऐसे शोरों में जहाँ जागरण शोर में होता है, जहाँ नींद शोर में आती है, जहाँ दिमाग में तरंगें चलती हैं, इसके प्रयोग भी हुए कि आदमी कितने दिन में पागल हो सकता। तो सेकंड वर्ल्ड वार में वार क्रिमिनल्स पे शोर के प्रयोग हुए, तो यकीन मानिए कि वो आदमी 5 से 7 दिन के लगातार शोर में विक्षिप्त हो गए। बिहार में आप कहीं चले जाइए, मोटरसाइकिल ले लेंगे, हॉर्न पे हाथ रखेंगे, बजाते जाएंगे बिना वजह। फिर शोर इतना हो गया तो किसी ऑटो में बैठेंगे तो तेज आवाज में म्यूजिक बजता रहेगा, कोई किसी से सुनता नहीं है और कोई किसी को रोकता भी नहीं है, क्योंकि झगड़े से सब डरते। ऐसे समय शिक्षकों का रोल, जिनको दबाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे समय उन पत्रकार जो जागृत हैं और जो दुखी हैं, रोल ज़्यादा हो जाता है कि वह नौकरी छोड़े, लोगों के चंदे पे चले और सत्य को लोगों के बीच में चर्चा करें, चौपाल पे चर्चा करें, चाय पे चर्चा, खाट पे चर्चा भी शोर में तब्दील हो गए हैं। तब एक शांति में चर्चा करें, ध्यान करें। और अंत में इतना कहूँगा कि जब ये प्रभु ने किया है और लोग उसी की नकल कर रहे हैं महाभारत की, तो प्रभु से ही निवेदन है कि चीज़ों को ठीक करें। धन्यवाद, धन्यवाद।